हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के सभी स्कूलों में 29 दिसंबर से बनेगा जाति प्रमाण पत्र। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 29 दिसंबर के बाद निजी और सरकारी स्कूलों में अभियान चलाकर हर क्लास के सभी वर्ग के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इस काम को 6 महीने में पूरा किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने यह जवाब भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की सूचना में दिए हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पास, आजीवन कारावास 25 लाख तक का जुर्माना। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने मॉब लिंचिंग पर लगाम लगाने के लिए भीड़ हिंसा और भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक को पारित कर दिए हैं। मॉब लिंचिंग के दोषियों को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में हाड़ कपा देने वाली कनकनी। इधर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने आम लोगों से लेकर खास लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और पूरे राज्य जो है शीतलहर की चपेट में है। वहीं कांके क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं तापमान में गिरावट होने से कनकनी बढ़ गई है। वहीं झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री पारा गिरा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स है। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 17 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देखा जाए तो कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं मिले मरीजों में से सबसे अधिक कोडरमा से 12 और रांची से 6 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 159 हो गई है। वहीं दूसरी ओर भारत में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन के मामले। इधर देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले 200 के पार हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी भी जारी किया है। ओमिक्रॉन 13 राज्यों में पहुंच चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोकसभा में पेश हुआ बाल विवाह निषेध विधेयक 2021। इधर लड़कियों के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान करने वाला संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को पेश किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस संशोधन के जरिए पहली बार लड़के और लड़कियां दोनों ही 21 साल की आयु में समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपने विवाह को लेकर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदन से सड़क तक जेपीएससी का विरोध है। इधर जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं की पीटी परीक्षा का विरोध सड़क से सदन तक जारी है। सदन में जहां बीजेपी और आजसू इसका जबरदस्त विरोध कर रही है, वहीं सड़क पर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। इस क्रम में अभ्यर्थियों ने कल राजभवन के पास जेपीएससी के आरती यात्रा निकाली, साथ ही इसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं दूसरी ओर झारखंड के पेट्रोल पंपों पर लटका रहा ताला। इधर राज्य सरकार के आदेश की परवाह किए बिना झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप वाले एक दिनी हड़ताल पर रहे। राज्य के करीब करीब सभी पेट्रोल पंप बंद रहा और झारखंड सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित किया था। हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं आज से सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने कृषि सेवा वर्ग 2 का फाइनल रिजल्ट किया जारी। इधर इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 मोलकोटी के तहत सहायक कृषि निदेशक, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कल जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग को समुचित आरक्षण और जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर धरना। इधर पिछड़ों को समुचित आरक्षण की मांग को लेकर अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के द्वारा 1 दिवसीय सामाजिक
सामूहिक न्याय सभा और उपवास रखा गया। राजभवन के सामने अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा ने अपनी मांगों को रखते हुए राष्ट्रीय मानकों के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना सुनिश्चित कराने और पिछड़ों के लिए भी आजीवन वैधता वाला जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी के संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 से लेकर 30 जनवरी तक। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर 2 महीनों से लंबित वेतन की मांग को लेकर आईआईसीएम श्रमिक संघ की हुई बैठक। इधर कोलवेज एवं पिछले 2 महीनों का लंबित वेतन की मांग को लेकर आईआईसीएम श्रमिक संघ की कल बैठक हुई। बैठक में उपस्थित कर्मियों में इस बात को लेकर काफी रोष था कि ड्यूटी करने के बावजूद उनका 2 महीने का वेतन आईआईसीएम प्रबंधन रोक कर रखे हुए है। दूसरी ओर झारखंड इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस का धरना। इधर राज्य के गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का संगठन झारखंड इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस के तत्वाधान में 4 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। राज्य के सभी निजी विद्यालयों को लॉकडाउन की अवधि में कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा है। वहीं इन स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा विधायक निलंबित, जेपीएससी मुद्दा पर विधानसभा गर्म। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मंगलवार को भी जेपीएससी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। बार बार वेल में पहुंचकर सरकार विरोधी नारा लगाते हुए हंगामा कर रहे विपक्षी दल भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल को प्रोसीडिंग पेपर फाड़ने पर विधानसभा की अवमानना मानते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शेष सत्र के लिए उसे निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें, भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने ध्यान आकर्षण सूचना से संबंधित प्रोसीडिंग पेपर फाड़कर विरोध जताते हुए कहा कि जेपीएससी मुद्दे पर विपक्ष लगातार 3 दिनों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कृषि विश्वविद्यालयों में हर साल 10% बढ़ेगी बीए और एमए की सीटें। इधर कृषि और संबंध क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन दर बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ ने प्रति वर्ष बीए और एमए पाठ्यक्रमों की 10% सीटें बढ़ाने की अनुशंसा की है। इसके साथ ही अधिवेशन में ये भी अनुशंसा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास से संबंधित प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुनर्वास की मांग को लेकर बनाई मानव श्रृंखला। इधर विस्थापित जन संगठन की ओर से कल विस्थापितों की समस्याओं के समाधान और पुनर्वास की मांग को लेकर बिरसा चौक में मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एचईसी फैक्ट्री के नाम पर ली गई भूमि में गैर कानूनी ढंग से स्मार्ट सिटी निर्माण को रद्द करने और एचईसी की सरप्लस भूमि रैयतों को वापस करने और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग की गई है। इसके अलावा सरकारी जमीन दलाली बंद करने और विस्थापितों को नौकरी देने और विस्थापित आयोग का गठन करने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड के लिए आज से करे आवेदन। 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 22 दिसंबर से 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन की तारीख तय की है और कल इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा 2 बार ली जाएगी। पहली परीक्षा जनवरी 10 से लेकर 25 जनवरी के बीच होगी। वहीं दूसरी परीक्षा जो है 10 से लेकर 25 जून के बीच निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर गोस्नर कॉलेज के छात्रों ने रांची यूनिवर्सिटी में की तालाबंदी। इधर गोस्नर कॉलेज के बीए के सत्र 2017 से 20 और 2018 से 21 के सेमेस्टर 1, 2 और 6 के विद्यार्थियों ने मंगलवार को रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय में तालाबंदी की है। इन छात्रों ने परीक्षा भी दी थी और फीस भी जमा की, लेकिन इनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शुरू हो गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भुगतान। इधर राजधानी में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत चयनित स्टूडेंट्स के अकाउंट में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले फेज में 9,200 स्टूडेंट्स के खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेज दी गई है। बताते चले कि इस वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में झारखंड
झारखंड और राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1,20,000 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिसमें से 1,11,462 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सभी के खाते में जल्द ही स्कॉलरशिप भुगतान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस ने 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को शामिल करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीटी से छात्रों को मिलेगा पैसा। इधर बताते चले चाईबासा जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अन्यन मित्तल की अध्यक्षता में कल बैठक हुई, जिसमें शिक्षा एवं कल्याण विभाग से संबंधित बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि जिले के सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति, पुस्तक और पोशाक हेतु राशि का हस्तांतरण किया जाएगा, यानी खाते में राशि भेजी जाएगी, जिसके लिए जल्द से जल्द आधार कार्ड और बैंक पासबुक से संबंधित प्रक्रिया पूरा करते हुए डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं को राशि भेजने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकारियों के अहंकार की सजा भुगत रहे होमगार्ड के अभ्यर्थी। इधर होमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल सोमवार को 10वें दिन भी जारी रही। 10 दिनों से कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी हजारीबाग जिले के नए समाहरणालय गेट के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। नियुक्ति को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके बाद उपायुक्त ने नियुक्ति को लेकर के पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। अधिकारियों की लापरवाही की सजा होमगार्ड के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हड़ताल खत्म कराने को लेकर बैठक बेनतीजा रही। इधर एचईसी में हड़ताल खत्म कराने को लेकर मंगलवार को कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। आपको बता दें, बैठक बेनतीजा रहा। बैठक में अधिकारियों ने कर्मचारियों से टूल डाउन स्ट्राइक खत्म कर काम पर वापस जाने को कहा। कर्मचारियों ने इससे इनकार करते हुए सबसे पहले 6 महीने के बकाया वेतन भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीतलहर जारी, सुबह के 8 बजे से स्कूल बढ़ी परेशानी। इधर झारखंड के कई जिले शीतलहर की चपेट में है। सुबह के 8 बजे से स्कूल संचालित हो रहे हैं और स्कूल पहुंचने के लिए कईयों विद्यार्थियों को सुबह के 7 बजे घर से निकलना पड़ रहा है। इसे लेकर विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। अभिभावकों ने छात्र छात्राओं को ठंड से बचाने की गुहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री और उपायुक्त छवि रंजन से की है। वहीं बता दें, कई जिलों ने शीतलहर को देखते हुए ठंड में स्कूल बंद करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों ने किया धरना प्रदर्शन। इधर पलामू जिले में रैयत संघर्ष समिति के बैनर तले हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड के रैयतों ने बाजार मूल्य पर मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार को दोबटिया मोड़ स्थित NH98 किनारे शिवालय कंस्ट्रक्शन प्लांट गेट के पास आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही शिक्षा सचिव से मिलकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने रखी मांग। झारखंड प्रदेश संघर्ष मोर्चा की संयोजक मंडली ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा से मिलकर विद्यालय समय में परिवर्तन को लेकर निर्गत आदेश पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया से अवगत कराए हैं और नए समय सारणी के संकल्प को निरस्त करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंडों और पंचायतों में की जा रही आग की व्यवस्था। इधर गिरिडीह जिले के डीसी राहुल कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश पर गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों और पंचायतों में बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर आग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ठंड के कारण किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की मांग। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी के चिन्हित आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल गिरिडीह उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र कल सौंपे हैं, साथ ही उस पर पहल करने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल होगी कैबिनेट की बैठक। इधर पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, प्रस्तावित नियमावली को कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए लाई जाएगी। आपको जानकारी होगा कि प्रस्तावित नियमावली को 20 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ही स्वीकृति के लिए लाई जानी थी, लेकिन किसी कारणवश से जिसे स्थगित कर दिया गया था। ये जानकारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती से हो रही समस्या को विधायक ने उठाया सदन में। इधर रामगढ़ जिले में पिछले 1 महीने से बिजली कटौती जारी है। इस वजह से न सिर्फ व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जनजीवन भी परेशान हो रहे हैं।
इस मुद्दे को रामगढ़ विधायक ममता देवी ने मंगलवार को विधानसभा सत्र में उठाया। उन्होंने मांडू, रामगढ़, गोला में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की साइकिल वितरण योजना भेदभावपूर्ण। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मंगलवार को सदन के बाहर भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि सरकार की योजना 8वीं में पढ़ रहे छात्रों को साइकिल देने की है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। साथ ही विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लाभुक छात्र छात्राओं को आवेदन के साथ ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लाभुक लाभार्थियों को स्व घोषित पत्र संकलन करना होगा। उन्होंने कहा है कि इससे ये प्रतीत होता है कि ये एक इस्लामिया राज है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू ऑक्शन पर सरकार नहीं कर सकी काम। बालू घाटों पर अब तक नहीं लगी सीसीटीवी कैमरे। इधर झारखंड विधानसभा में मंगलवार को विधायक बिरसी नारायण ने बालू घाट की नीलामी की मामला उठाया है। विधायक ने इस संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया और उन्होंने कहा कि राज्य में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। नतीजा ये है कि बालू की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग बिचौलियों से 4 से 5 गुना अधिक कीमतों पर बालू खरीद रहे हैं। वहीं बता दें, 16 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं सदन में कहा था कि वित्तीय वर्ष के प्रथम महीने में ऑक्शन का काम पूरा कर लिया जाएगा। बावजूद इस पर सरकार अब तक काम नहीं कर सकी है। वहीं बता दें, अब तक बालू घाटों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी संशोधित नियमावली पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा पक्ष। इधर जेपीएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका में कल सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और एसएन प्रसाद के बेंच में हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार को मामले में पक्ष रखने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है 23 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरी ओर यात्री कम, घटी विमानों की संख्या। इधर कड़ाके की ठंड और ओमिक्रॉन के प्रकोप के साथ लगन समाप्त होने पर विमानों की संख्या कम होती जा रही है। पिछले दिनों में रांची आने जाने वाली विमानों की संख्या 28 से 30 तक पहुंच गई थी और यात्री संख्या भी 4000 पार कर गई थी। लेकिन बता दें, अब विमानों की संख्या 23 हो गई है और यात्री संख्या भी घट करके 3000 के आसपास आ गई है। वहीं दूसरी ओर बिना ट्रेंड लाइसेंस वाले प्रतिष्ठान सील। इधर झुमरी तलैया शहरी क्षेत्र में बिना ट्रेंड लाइसेंस लिए व्यवसाय कर रहे लगभग 1 दर्जन बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को कल सील कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ रही महंगाई से जनता है परेशान। इधर मंगलवार को गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने खरौंदी समाज सेवी ब्रज बिहारी दुबे के मकान में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से महंगाई चरम पर है और देश में बढ़ रही महंगाई की वजह से आम जनता परेशान है। वहीं गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायिक महंगाई के बोझ से उभर नहीं पा रहे हैं। दिन ब दिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। केंद्र सरकार गरीब, मजदूर और किसानों के हितों में कोई काम नहीं कर रही है। साथ इधर सहिया और सहिया साथियों का मलेरिया प्रशिक्षण आयोजित। इधर मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रित कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय मलेरिया प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित साथी सहिया और सहियाओं को वेक्टर जनित रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत लोगों के आश्रित ले मुआवजा। इधर कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के लिए राज्य सरकार 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा दे रही है। इसके लिए अब धनबाद जिले में भी आवेदन आने लगे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए फॉर्म जारी कर दिया है। फॉर्म भरकर जिला आपदा प्रबंधन विभाग में दावा कर सकते हैं। वहीं राज्य के 24 जिलों में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ इधर संविदा पर जेई नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पाकुड़ जिले में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रार्थियों को अंतिम राहत देते हुए कहा कि संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसके साथ इधर उपायुक्त के जनता दरबार
दरबार में पहुंचे टाना भगत, भूमि की मांग है। इधर पलामू जिले में मंगलवार को आयोजित उपायुक्त के जनता दरबार में पहुंचे टाना भगत कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने अपने लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। इस पर उपायुक्त शशि रंजन ने टाना भगतों के आग्रह पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के वेतन निर्धारण पर नहीं बनी बात है। इधर सेल में अस्थायी कर्मियों के लिए आहूत एनजेसीएस सब कमेटी की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। सेल में काम कर रहे ठेका श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण का मामला राशि के भुगतान को लेकर उलझ गया है। प्रबंधन ने कंपनी के वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि पे रिविजन के बाद सेल के खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इसको लेकर आज फिर बैठक होगी। इसके साथ इधर सिटी कॉलेज परिसर में अनशन पर बैठे विद्यार्थी। इधर बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों ने विभाग अध्यक्ष पर इंटरनल परीक्षा में फेल करने का आरोप लगाए हैं। इसके विरोध में मंगलवार को विद्यार्थी कॉलेज परिसर में अनशन पर बैठ गए। वहीं बार काउंसिल के नियमावली में संशोधन पर मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से मॉडल नियमावली में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। साथ ही बीसीसीआई और स्टेट बार काउंसिल से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी वर्धमान हटिया मेमू। इधर यात्रियों के लिए राहत भरी खबर कि झारखंड से बंगाल जाने वाले यात्रियों को क्रिसमस का तोहफा मिल गया है। रेलवे ने वर्धमान हटिया मेमू को हरी झंडी दे दी है। आज से इस ट्रेन को चलाने का आदेश जारी किया गया है। वर्धमान से हटिया के लिए 22 दिसंबर और हटिया से वर्धमान के बीच 23 दिसंबर से ये ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही इधर धनबाद जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए चौक चौराहों पर आग की व्यवस्था प्रशासन से करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की ई सेवा पुस्तिका अपडेट करने में रुचि नहीं ले रहे अधिकारी। इधर आरएचएमएस के अंतर्गत शिक्षकों की ई सेवा पुस्तिका अपडेट की जानी है। इसमें शिक्षा पदाधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रारंभिक विद्यालय में काम कर रहे शिक्षकों के आरएचएमएस के अंतर्गत ई सेवा पुस्तिका अध्ययन करने के निमित्त अध्ययन सेवा पुस्तिका एवं आवश्यक तालिका की मांग की गई थी, जो आज तक अपर्याप्त है।